ओशो कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी मित्रता भगवान के साथ होती है। यह मित्रता केवल सतही या रूपक नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और चेतन संबंध है। जब कोई व्यक्ति भगवान के साथ मित्र बनाता है तो वह अपने भीतर की शांति, प्रेम और पूर्णता को अनुभव करता है। सच्ची मित्रता वह है जो बिना किसी शर्त के हो, जिसमें प्रेम और सहयोग हो। ओशो बताते हैं कि इंसान अक्सर मित्रता को साधन मानता है या स्वार्थ के लिए बनाता है, लेकिन भगवान के साथ मित्रता में सिर्फ प्रेम होता है, न कि मांग या शर्त। ऐसे मित्र को ओशो कल्याण मित्र कहते हैं, जो केवल हमारे भले की कामना करता है। भगवान के साथ मित्रता का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ना और आत्मा की गहराइयों से जोड़ना। यह दोस्ती हमें जीवन के हर पहलू को भय, द्वेष और मोह से ऊपर उठकर देखने की क्षमता देती है। ओशो कहते हैं कि जब हम भगवान के साथ इस प्रकार की मित्रता स्थापित करते हैं, तब हमारे जीवन की उलझनें खत्म हो जाती हैं और हम सच्ची स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं। ओशो कहते हैं कि भगवान के साथ मित्रता का अर्थ केवल उसे भगवान समझना नहीं है, बल्कि उससे पूर्ण प्रेम और समर्पण का भाव होना भी आवश्यक है। इस मित्रता की नींव है करुणा, जो मनुष्य की सबसे बड़ी जागृति और परिवर्तन की शुरुआत है। करुणा के बिना कोई भी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि यह हमारे मन को कठोरता से मुक्त करके एक पाषाण से प्रेममय दिल की ओर ले जाती है। वे बताते हैं कि करुणा कमजोरों को सहारा देना, दूसरों के दुख को समझना और बिना स्वार्थ के प्रेम करना है। यह भावना भगवान के प्रति नमन के रूप में प्रकट होती है, जो भगवती और मनुष्य के बीच का पुल है। ओशो कहते हैं कि भगवान के प्रति नमन और करुणा के बिना हम केवल बाहरी नियमों और दिखावों का पालन करते हैं, लेकिन असली मित्रता का अनुभव नहीं कर पाते। इस नमन और करुणा के माध्यम से हम खुद को और अपने अंदर छिपे अहंकार को पहचान पाते हैं और उसके बंधनों से मुक्त होते हैं। उन्होंने बताया कि सच्चा ध्यान भी इसी करुणा और नमन से शुरू होता है, जो हमें अपनी जड़ता से परे एक नई दुनिया में ले जाता है। इस प्रकार भगवान के साथ मित्रता केवल प्रेम नहीं, बल्कि करुणा, समर्पण और नमन का भी रास्ता है, जो हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। ओशो इस भाग में करते हैं उत्सव की अधिकांश मित्र जो हमें जीवन में मिलते हैं, वे वास्तव में हमारे लिए शत्रु हो सकते हैं, और सबसे बड़ा शत्रु हमारा अहंकार है। वे कहते हैं, अहंकार वह मित्र है जिसे हम अपनी जिंदगी भर बचाते हैं, लेकिन वही हमें बचाने की बजाय अंदर से विनाश करता है। यह अहंकार ही हमें सच्ची मित्रता से दूर करता है और हम अपने आप से, दूसरे से और परमात्मा से कट जाते हैं। ओशो की शिक्षा है कि मित्रता का उद्देश्य अहंकार का विनाश नहीं, उसे पहचान कर छोड़ देना है। जब अहंकार छूट जाता है तो सच्ची मित्रता जन्म लेती है। वे एक दिलचस्प कहानी प्रस्तुत करते हैं। मनुष्य अक्सर दुश्मनों से निपट जाता है, पर असली समस्या अपने मित्रों से होती है। इकहार्ट नामक गुरु की प्रार्थना इस ओर इंगित करती है, जहां वह कहता है कि वह दुश्मनों से तो निपट जाएगा, पर अपने मित्रों से नहीं। ओशो बताते हैं कि भगवान के साथ मित्रता में हमें अपने अहंकार को चुनौती देनी होगी, उसे कमजोर करना होगा, तब जाकर हम सच्चे प्रेम और मित्रता को पा सकते हैं। ध्यान, सत्संग और आत्मनिरीक्षण इस प्रक्रिया के मुख्य उपकरण हैं। ओशो कहते हैं कि भगवान के साथ मित्रता की गहराई तभी समझ में आती है जब हम अपने भीतर की आत्मा की खोज करते हैं। आत्मा वह वास्तविक स्वरूप है जो न जन्मा है न मरा, जो अस्थायी शरीर से परे है। आत्मा को अनुभव किया जा सकता है, लेकिन यह अनुभव तभी संभव है जब हम बाहरी संसार की भांति अंतर्गत संसार की भी खोज में लगे। वे बताते हैं कि आत्मा की खोज में सत्संग का विशेष महत्व है। सत्संग का अर्थ है सत्य की संगति। जब हम उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो आध्यात्मिक जगत में पहले से पधारे हुए हैं, तो उनकी उपस्थिति हमें जगाती है और हमारा ध्यान अंदर की ओर आकर्षित करती है। सच्चे सत्संग में बैठने से हमारे मन का शोर कम होता है और हम गहराई में जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। ओशो कहते हैं कि आत्मा की खोज उन लोगों के लिए है जो दिखावे और सतही ज्ञान से हटकर अन्वेषण करना चाहते हैं। वे उन लोगों का स्वागत करते हैं जो आध्यात्मिक सफर में गहराई से उतरना चाहते हैं, अपने अंदर के भ्रमों और मोह को छोड़ना चाहते हैं। स्वयं की खोज में सतत प्रयास और सजगता आवश्यक है। यही प्रयास हमें भगवान के साथ सच्ची मित्रता की ओर ले जाता है। ओशो कहते हैं कि शत्रुता अक्सर मित्रता की आड़ में छिपी होती है। जब हम किसी को मित्र बनाते हैं तो कभी कभी हम अनजाने में अपने शत्रु भी बना लेते हैं।
इससे चिंता करने की बजाय हमें समझना चाहिए कि यह मानवीय प्रकृति का स्वाभाविक पहलू है। मित्र और शत्रु दोनों ही हमारे जीवन के अभिन्न हिस्से हैं और हमें दोनों के साथ संतुलित व्यवहार करना सीखना चाहिए। वे बताते हैं कि मनुष्य जब भगवान के साथ सच्ची मित्रता स्थापित करता है तो उसका दृष्टिकोण व्यापक और गहरा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में करुणा, समझदारी और क्षमा का विकास होता है, जो शत्रुता को मित्रता में बदलने की क्षमता रखता है। सच्चे आध्यात्मिक जीवन में हर आत्मा में भगवान का अंश होता है, इसलिए किसी भी जीव को हानि पहुंचाना या द्वेष रखना व्यर्थ है। ओशो एक कथा के माध्यम से समझाते हैं कि जब अर्जुन ने कृष्ण के विराट रूप का दर्शन किया तो उसने सभी की गलत फहमियों और व्यवहारों को समझा। उस अनुभव के बाद अर्जुन ने सभी से क्षमा मांगी और हर जीव को संभव से देखने लगा। यह क्षमा और संभव ही भगवान के साथ सच्ची मित्रता का परिचायक है। ओशो इस भाग में भगवान और मानव के बीच गुरु शिष्य जैसे गहरे संबंध की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद है वह केवल गुरु शिष्य नहीं बल्कि दो मित्रों के बीच का है। यह संवाद मित्रता की दूसरी परतों को प्रकट करता है। कृष्ण अर्जुन को न आदेश देते हैं न मजबूर करते हैं, बल्कि समझाते, मनाते और सहयोग करते हैं। यह अलगाव, प्रेम और सम्मान की प्यारी भाषा है जो गुरु शिष्य संबंध को भी दोस्ती का रूप देती है। इस बातचीत से अर्जुन को जीवन की गूढ़ बातें समझ आती हैं, जो एक व्यक्ति को संसार की उलझनों से निकालकर आध्यात्मिक रास्ते पर ले जाती है। ओशो कहते हैं कि यह मित्रता ही वह आधार है जिस पर अर्जुन जैसे अनेक शिष्य अपने जीवन का उद्देश्य खोज पाते हैं। गहरे मित्रता के इस रिश्ते का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि जीवन में प्रगाढ़ता, स्वतंत्रता और प्रेम भरना है। वे यह भी बताते हैं कि शिष्य और गुरु का यह संवाद नूतन होता रहता है, क्योंकि जीवन और चेतना का विकास अनवरत चलता रहता है। इसीलिए स्थिर विज्ञानी के बजाय ये दोस्ताना संवाद जिज्ञासा, प्रश्न और उत्तर से भरे होते हैं। ओशो कहते हैं कि सच्ची मित्रता में प्रेम का जो स्थान है वह अनुपम और अनमोल है। प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा का वह संचार है जो एक दूसरे की सीमाओं को पार करता है। जब दो लोग वास्तव में मित्र होते हैं तो वे एक दूसरे के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और सच्चा प्रेम उनकी मित्रता का आधार होता है। ओशो बताते हैं कि प्रेम में कोई स्वार्थ या अपेक्षा नहीं होती। सच्चा प्रेम एक गहरा दायित्व है जिसमें हम बिना किसी शर्त के अपने मित्र का सम्मान और सहयोग करते हैं। प्रेम ही हमें अहंकार से मुक्त करता है और हमारे संबंधों को सच्चाई के करीब ले जाता है। वे एक सरल उदाहरण देते हैं। दो मित्र नदी पार कर रहे थे। यदि वे साथ हैं तो कठिनाइयों को पार करना आसान हो जाता है। यह मित्रता का संयोजन, प्रेम और सहयोग का प्रतीक है। ओशो कहते हैं, जो मित्र तुम्हें उड़ने की आजादी देते हैं वही सच्चे मित्र हैं। ऐसे मित्र हमें बांधने नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व और आत्मा को फूलने फैलने का अवसर देते हैं। ओशो बताते हैं कि भगवान के साथ मित्रता केवल ज्ञान या भावनाओं का मेल नहीं है बल्कि एक गहरा भक्ति और समर्पण भी है। भक्ति का अर्थ है स्वयं को पूरी तरह भगवान को सौंप देना, अपने अहंकार, सीमित चिंताओं और इच्छाओं को त्याग देना। यह समर्पण निरपेक्ष होता है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल प्रेम और विश्वास होता है। भक्ति और समर्पण हमें हमारे अंदर की गहराइयों तक ले जाते हैं जहां हमें भगवान का वास्तविक अस्तित्व अनुभव होता है। ओशो कहते हैं कि भक्ति वह प्रकाश है जो हमारे मन के अंधकार को दूर करता है और हमें साक्षात्कार की ओर ले जाता है। वे बताते हैं कि सच्ची भक्ति में पूजा या संस्कारों से बढ़कर आत्मा का जागरण महत्वपूर्ण है। भगवान को मंदिर या मूर्तियों में देखने की बजाय हमें अपने भीतर के मंदिर को सजाना होता है। भगवान के साथ मित्रता में यह अंतर्निहित भक्ति हमें जीवन की हर परिस्थिति में समरसता और शांति देती है। ओशो कहते हैं कि समर्पण भी साथी की तरह है जो हर समय हमारा सहारा बनता है। यह समर्पण हमें विनम्रता सिखाता है जो सभी आध्यात्मिक यात्राओं की नींव है। ओशो इस भाग में बताते हैं कि भगवान के साथ सच्ची मित्रता तभी संभव है जब हम अपने विचारों के बंधनों से ऊपर उठें। वे कहते हैं कि मनुष्य जीवन में बहुमूल्य क्षणों को खो देता है क्योंकि वह अपने विचारों के साथ उलझा रहता है। वास्तविक मित्रता में मन की चंचलता नहीं बल्कि शांति और सजगता होनी चाहिए। ओशो ने उदाहरण दिया कि रविंद्रनाथ टैगोर एक पूर्णिमा की रात किताब पढ़ रहे थे, लेकिन किताब छोड़कर उन्होंने चांदनी की शांति को महसूस करना बेहतर समझा। यह उदाहरण हमें यह समझाता है
कि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है। भगवान के साथ मित्रता उस शुद्ध और शांत अनुभव से जन्म लेती है जो विचारों से परे है। वे कहते हैं कि विचार दुनिया में झगड़े और आध्यात्म की उलझनों का कारण बनते हैं। जब हम विचारों से ऊपर उठते हैं तो हम समता और वास्तविक प्रेम का अनुभव करते हैं, जो केवल सच्ची दोस्ती को जन्म देता है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से ही हम अपने अंदर की चुप्पी और शांति को पा सकते हैं, जो भगवान के साथ मित्रता की नींव है। ओशो इस भाग में गीता के संवाद पर विस्तार से विचार करते हैं, जो भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच मित्रता का अद्भुत उदाहरण है। वे बताते हैं कि कृष्ण और अर्जुन केवल गुरु शिष्य नहीं, बल्कि सच्चे मित्र भी थे। इस मित्रता में प्रेम, सम्मान और विश्वास की अनुभूति होती है। ओशो कहते हैं कि अर्जुन ने कृष्ण को दोस्त समझा, उनकी हर बात सुनी, लेकिन जब कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम तज, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तब अर्जुन असहज हुआ। यह बदलाव मित्रता में नया आयाम था, जहां मित्र की छवि गुरु की छवि में बदल गई। अर्जुन ने कृष्ण से विनम्रता से आग्रह किया कि वह अपना विराट रूप दिखाएं ताकि वे विश्वास कर सकें। यह उनकी गहरी दोस्ती और भरोसे का प्रतीक था। ओशो इस संवाद को जीवन के आध्यात्मिक संघर्ष का प्रतिनिधि मानते हैं, जहां हमें अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर नए अनुभवों को स्वीकारना होता है। वे बताते हैं कि यही परिवर्तन भगवान के साथ मित्रता को सशक्त, जीवंत और गहरा बनाता है। अंत में ओशो कहते हैं कि असली मित्रता वही है जहां दोनों पक्षों में पारदर्शिता, सम्मान और खुलापन हो। ये केवल बाहरी रिश्तों या सामाजिक बंधनों से ऊपर उठकर आत्मा का गहरा मेल होती है। ओशो इस हिस्से में कृष्ण और सुदामा की मित्रता को लेकर गहरे आध्यात्मिक और मानवीय भावों की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि मित्रता केवल सामाजिक संबंध या स्वार्थ नहीं होती, बल्कि इसमें सच्ची प्रेम और आत्मीयता होनी चाहिए। सुदामा जैसा मित्र अपने हृदय की सच्चाई लेकर जब कृष्ण के पास जाता है तो कृष्ण का उत्तर प्रकृति की आवाज की तरह होता है, 7 गुना प्रेम और सम्मान। ओशो कहते हैं कि कृष्ण की प्रतिक्रिया उस गहराई का परिचय है जो सच्चे मित्रत्व की होती है। यह मित्रता सूरत नहीं, स्वरूप और भावना की होती है। सुदामा के दिल की आवाज को कृष्ण ने ऐसे स्वीकार किया जैसे प्राकृतिक प्रतिध्वनि अपने मूल स्वर को विशाल करता है। वे समझाते हैं कि यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान के साथ मित्रता में दिल की स्वच्छता, भक्ति और निस्वार्थ प्रेम महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही सच्चा मित्र वही होता है जो सीमाओं को पार कर हमारे अंदर के सर्वोत्तम भावों को जागृत करता है। इस मित्रता के माध्यम से ओशो बताते हैं कि हम अपने जीवन में सच्चे प्रेम, करुणा और सहिष्णुता को प्रकट कर सकते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक विकास संभव होता है। ओशो इस भाग में गुरु शिष्य के संबंध की जटिलताओं और गहराइयों पर प्रकाश डालते हैं। वे बताते हैं कि गुरु वह होता है जो शिष्य के भीतर छिपे ज्ञान और प्रेम को जागृत करता है, पर गुरु शिष्य का बंधन केवल विचारों या ज्ञान तक सीमित नहीं होता। यह हृदय का संबंध होता है जिसमें शिष्य पूरी तरह से गुरु के रंग में रंग जाता है, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। ओशो कहते हैं कि गुरु के पास जाने का अर्थ है अपने सारे अहंकार, खुद की सीमाएं छोड़ना और एक नया जन्म लेना। शिष्य की सच्ची परीक्षा तब होती है जब वह गुरु के विचारों में नहीं, बल्कि गुरु की चेतना में समाहित हो जाता है। वे बताते हैं कि बहुत से लोग केवल गुरु के विचारों को सहमति देते हैं, पर वह शिष्य नहीं होते। सच्चे शिष्य वह हैं जो गुरु के साथ सभी स्तरों पर मेल खाते हैं, चाहे विचार अलग हों। ओशो कहते हैं कि भावनात्मक प्रेम, संवेदना और उत्साह गुरु शिष्य संबंध की आत्मा है। जब शिष्य उदास या रोता है, उस समय भी यदि उसके आंसू खुशी के हों, तब वह संबंध सच्चा होता है। वे गुरु शिष्य की मित्रता को मानवीय, आत्मीय और क्रांतिकारी प्रेम की तरह देखते हैं, जो हर मनुष्य की अनुभव सीमा को बदल देता है। ओशो गीता के इस भाग में जीवन के 3 महत्वपूर्ण आयामों, काम, द्वंद्व और शास्त्र के बीच संतुलन पर विस्तार से विचार करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य काम और भोग की ओर आकर्षित रहता है, जो उसे जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधता है। लेकिन काम और भोग का लक्ष्य केवल भोगना नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठकर जीवन के निष्काम और निर्द्वंद्व अनुभव को प्राप्त करना होता है। ओशो बताते हैं कि निष्काम कर्म योग की ओर रास्ता वही है जो कर्म को फल की इच्छा से मुक्त करता है।
जब कोई मनुष्य अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ या फल की चिंता किए करता है, तभी वह सच्चे आध्यात्मिक मार्ग पर होता है। निर्द्वंद्व स्थिति वह है जहां विरोध, द्वेष और झगड़े समाप्त हो जाते हैं और मन पूर्ण शांत होता है। वे हमें बताते हैं कि शास्त्र का अर्थ केवल बाहरी नियमों या वाद विवाद नहीं, बल्कि आत्मा के गहन अनुभवों के लिए मार्गदर्शक है। शास्त्र हमें जीवन की गहराई और सत्य की ओर निर्देशित करते हैं, पर उनका उद्देश्य कहीं भी कठोर बंधनों में बांधना नहीं होता। ओशो कहते हैं, जो काम, द्वंद्व और शास्त्र के पार जाकर स्वयं के अनुभव की ओर बढ़ता है, वह सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति कहलाता है। ओशो गीता के इस भाग में कर्म की गहरी समीक्षा करते हैं और कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्मों के फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करने का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की प्राप्ति में नहीं। जो कर्म फल के लिए कर्म करता है, वह कर्म से बंध जाता है और उसी बहस में जीवन उलझता चला जाता है। ओशो कहते हैं कि फल की कामना छोड़कर जब हम कर्म करते हैं, तभी हम निष्काम कर्मयोग की ओर बढ़ते हैं और इसी में सच्ची स्वातंत्र्य और मुक्ति है। यह फलाकांक्षा रहित कर्म हमारे भीतर जीवन समता का संचार करता है, जो हमें स्थिर और केंद्रित बनाता है। वे बताते हैं कि समता का अर्थ है सभी भावों, परिस्थितियों और परिणामों के प्रति समान दृष्टि और स्वीकार्यता। जैसे कृष्ण ने कहा, कर्मणि एवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। ओशो इस आयाम को समझाते हुए कहते हैं कि यह समता ही जीवन के अंतिम परम पद की ओर ले जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि फलाकांक्षा रहित कर्म करने वाला व्यक्ति शाश्वत सुख और शांति की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार कर्म और समता के बीच संतुलन हमारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। ओशो गीता के इस भाग में मोह के महत्व और उसके टूटने की प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि मोह ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों में बांधता है और इसे तोड़ना ही आध्यात्मिक मुक्ति की दिशा में पहला कदम होता है। मोह का अर्थ है वासनाओं, अपेक्षाओं और सांसारिक लालसाओं का सन्निवेश, जो हमें सत्य और आत्मा से दूर करता है। ओशो बताते हैं कि मोह तभी टूटता है जब हम अपने अंदर हुए बदलाव को स्वीकार करते हैं और पुराने भ्रमों से बाहर आ जाते हैं। यह एक गहन मानसिक और आध्यात्मिक क्रांति है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविक पहचान तक ले जाती है। वे इस परिवर्तन को गिरना और उठना की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, जहां व्यक्ति अपने अहंकार के पतन से गुजरता है और फिर एक नई चेतना के साथ उठता है। वे कहते हैं कि यह टूटना वेदांत के मैं और हूं के अनुभव के बीच के अंतरों को समझने से संभव होता है। जब मैं के बंधन टूट जाते हैं, तब केवल हूं का अनुभव बचता है, जो अस्तित्व की वास्तविकता है। यह अनुभव व्यक्ति को मुक्त करता है और जीवन को बेहद सरल और सुशांत बनाता है। ओशो मोह के टूटने को आध्यात्मिक ध्यान और सत्संग से जोड़ते हैं, जहां व्यक्ति अपनी जड़ता से मुक्त होकर जीवन के शाश्वत रहस्यों का अनुभव करता है। यह मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग है, जो जीवन को पूर्णता और आनंद से भर देता है। ओशो गीता के इस भाग में जीवन के विरोधाभासों का समाधान और परमात्मा के साथ विलयन की प्रक्रिया पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य के भीतर अनेक विपरीत भाव और विचार रहते हैं, जाति, धर्म, सुख दुख, प्रेम, दैट, मोह, माया। इन विपरीतताओं से बाहर निकलना ही आध्यात्मिक विकास की असली दिशा है। ओशो बताते हैं कि परमात्मा वह धारा है जिसमें ये सभी विरोधाभास मिलकर एक हो जाते हैं। परमात्मा के साथ विलयन का अर्थ है समस्त द्वैतों और क्षणिक अभिव्यक्तियों से परे जाकर शाश्वत चेतना में समाना। जब मनुष्य सभी विरोधाभासों को स्वीकार करता है और उनके ऊपर उठ जाता है, तभी वह असीम शांति और आनंद के अनुभव तक पहुंचता है। वे कहते हैं कि यह विलयन साधना, ध्यान और सत्संग के द्वारा संभव होता है। यह अवस्था द्वैत से अद्वैत की ओर एक यात्रा है, जहां व्यक्ति खुद को और संसार को एक ही सत्य के विभिन्न रूपों के रूप में देखता है। ओशो के अनुसार समस्त विपरीतताओं के विलय में ही जीवन का गूढ़ रहस्य छुपा है। ओशो गीता के इस भाग में श्रद्धा के 3 प्रकारों, सात्विक, राजस और तामस का विवेचन करते हैं। वे कहते हैं कि हर व्यक्ति की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुरूप होती है और यह श्रद्धा उसके कर्मों और साधना के तरीकों को प्रभावित करती है। सात्विक श्रद्धा वह होती है जो शुद्ध और ज्ञानपूर्ण होती है। इसमें भगवान, देवताओं और आध्यात्मिक गुरुओं की पूजा होती है।
राजस श्रद्धा स्वार्थ और इंद्रियों की इच्छाओं से प्रेरित होती है, जो भौतिक सुख, शक्ति या सम्मान की खोज में होती है। तामस श्रद्धा अज्ञान और अंधविश्वास से भरी होती है, जिसमें अधपका या खराब भोजन, अधकचरे कर्म और अनीति शामिल हैं। ओशो बताते हैं कि शास्त्र विधि की श्रद्धा और साधना में भी ये गुण दिखाई देते हैं और सही दिशा में मनुष्य का विकास इन गुणों के संतुलन और परित्याग से संभव है। वे कहते हैं कि सत्संग, ध्यान और सच्चे गुरु की सहायता से ही व्यक्ति सात्विक श्रद्धा को बढ़ा सकता है। इस प्रकार श्रद्धा के विभिन्न स्तर हमें आध्यात्मिक पथ पर अपना स्थान समझने और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। ओशो इस भाग में यह भी बताते हैं कि श्रद्धा की सही ऊर्जा तभी फलदायी होती है जब वह अहंकार से मुक्त हो, अन्यथा वह वासनाओं की सेवा में लग जाती है। ओशो इस भाग में गीता के अंतिम अध्याय का सार प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा विषाद, अंधकार, भ्रम की खाई से शुरू होती है और ब्राह्मी स्थिति सर्वोच्च चेतना के शिखर तक पहुंचती है। वे समझाते हैं कि जब हम अपने भीतर के काले बादलों और भ्रमों की चिंता छोड़ देते हैं और ऊपर की ओर चढ़ते हैं, तो एक दिन ऐसा आता है जब ये बादल नीचे रह जाते हैं और हम प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। ये ब्राह्मी स्थिति हमारे मन की निर्मलता, प्रसन्नता और स्थिर बुद्धि का परिचायक है। ओशो कहते हैं कि साधना का उद्देश्य केवल ध्यान या मन को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि अंतःकरण के शुद्ध होने और मन के विक्षेपों के समाप्त होने में है। वे बताते हैं कि मनुष्य की चेतना भी एक बगीचे की तरह होती है, जिसे समय समय पर सजाना और साफ करना पड़ता है। जब मन और अंतःकरण दोनों शुद्ध हो जाते हैं, तो व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति को अनुभव करता है, जहां सभी भय, मोह और द्वैत अंत हो जाते हैं। इस अध्याय में ओशो जीवन के दुखों से ऊपर उठकर आत्मा की शांति और आनंद की प्राप्ति की बात करते हैं, जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। ओशो गीता के इस भाग में स्वधर्म की खोज पर गहराई से बात करते हैं। स्वधर्म का अर्थ है अपनी आत्मा का वास्तविक धर्म और स्वभाव समझना। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वधर्म का पालन करता है, वह जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। ओशो बताते हैं कि स्वधर्म में कर्म करना ही नहीं, बल्कि आत्मा के अनुरूप जीवन जीना शामिल है। उन्होंने कहा कि कभी कभी लोग दूसरों के धर्म या मार्ग को देखकर अपनी राह छोड़ देते हैं, जबकि हर व्यक्ति का पथ अनूठा होता है। स्वधर्म का पालन करने से मनुष्य को अपने अस्तित्व का पूर्ण बोध होता है और वह अविवेकशील कामों से बचता है। ओशो कहते हैं कि स्वधर्म की खोज की यात्रा सतत अभ्यास, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से होती है। जो व्यक्ति अपने अंदर झांकेगा, अपनी गहराइयों से जुड़ेगा, वह अपने स्वधर्म का एहसास कर पाएगा। यह खोज मनुष्य को जीवन की असली महत्वपूर्णता की ओर ले जाती है और उसे सचेत, जागरूक और मुक्त बनाती है। ओशो इस भाग में बताते हैं कि साधक का असली स्वरूप न शरीर है, न मन, न बुद्धि। साधक की पहचान उसकी शुद्ध आत्मा है, जो सभी बाहरी और आंतरिक बंधनों से मुक्त है। जब व्यक्ति इस सत्य को जान लेता है, तब उसके जीवन में कोई भी बंधन, मोह या भ्रम नहीं रहता। वे कहते हैं कि शुद्ध आत्मा वह अवस्था है जहां व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान में रहता है और सभी सांसारिक दुख दर्द से ऊपर उठ जाता है। इस स्थिति में भूत, भविष्य या कोई भी चिंता व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाती। ओशो बताते हैं कि यही शुद्ध आत्मा मोक्ष की प्राप्ति का अंतिम रूप है। वे आगे कहते हैं कि शुद्ध आत्मा बनने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार, वासनाओं और मोह से मुक्त होना पड़ता है। जब यह बंधन टूट जाते हैं, तभी व्यक्ति उस स्थिरता और शांति को अनुभव कर पाता है, जिसे गीता ने सर्वोच्च लक्ष्य कहा है। ओशो ने समझाया कि इस शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का मार्ग ध्यान, सत्संग और सही आचरण से होकर गुजरता है। वे कहते हैं, जब आप अपने भीतर की आत्मा को पहचान लेते हैं, तो सब कुछ सहज हो जाता है।